जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है अथवा इस व्रत को क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं हम जन्माष्टमी, इसको रखने से होता क्या है। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे हरिभक्त वैष्णव कोई बिरले ही होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी, और नहीं पता होगी तो मैं आप सबको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मेरे जीवन प्राणाधार हैं। इनकी कथा कहने में, इनकी बातों को बताने में, इनकी प्रत्येक लीला को श्रवण कराने में मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है। आप सभी को बंधुओं ज्ञात होगा, विदित होगा, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। क्योंकि देवकी मैया और वसुदेव जी की विशेष आराधना करने पर, कंस के कारागृह पर देवकी मैया और वसुदेव जी जो शोक संतप्त थे, यानी कि जो कारागृह में जो बंदी बने थे, और भगवान कहीं ना कहीं माता को ये बात आभास करवाए थे कि मैं भादों की अर्धरात्रि पर अष्टमी तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, बुधवार दिन होगा, कृष्ण पक्ष होगा, मैं जन्म लेकर के आऊंगा। आप सबको मालूम होगा कि कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को मार दिया था। 7वें के रूप पर श्री बलराम जी आए थे जो रोहिणी मैया लेकर के गई थी, और अष्टम के रूप में हम सबके प्यारे दुलारे बाल कृष्ण लाल का जन्म हुआ था। उसी तिथि का नाम हुआ था अष्टमी। उस दिन था बुधवार, नक्षत्र था रोहिणी, और पक्ष था कृष्ण पक्ष, और भाद्रपद का महीना था जो आ रहा है। उसी परंपरा से आज संपूर्ण जनमानस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को मना रहा है। आप सबके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, आप सबके मन में आह्लाद होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हम किसी एक के नहीं, संपूर्ण जनमानस के हमारे बाल कृष्ण लाल हैं, और द्वापर के लेटेस्ट अवतार हैं हमारे प्रभु। और इनकी लीला, इनकी क्रियाएं, इनकी कथाएं हम सबके जीवन से थोड़ा मैच भी करती हैं, है ना। तो इसलिए हमको इनकी कथा को बहुत अच्छे से श्रवण करना है, बहुत आनंदित होकर के सुनना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए हम लोग रखते हैं, इसलिए मनाते हैं। और फिर आपको पता होगा कि वसुदेव जी सूप में रख करके उठाए थे लाला को, सारे पहरेदार सो गए थे, बेड़ियां खुल गई थी, गोकुल गए थे। जमुना महारानी पर बाढ़ आई थी, जमुना मैया ने जैसे लाला के चरण छुए तो जमुना मैया भी उतर गई थी। फिर जाकर के गोकुल गए हैं, वहां एक लाली हुई है, तो लाली को श्री वसुदेव जी ने गोद में लिया है, और लाला यानी हमारे कन्हैया, इनको सुलाया है, और पुनः से वसुदेव जी मथुरा की ओर आ गए हैं। अब जैसे नंद बाबा की 2 बहनें कथाओं में मैं सुनाता हूं, लेकिन फिर भी सुना दूं, जैसा मैंने कहा मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा ने जैसे अपने भाभी के कक्ष यानी यशोदा मैया के कक्ष में जाके देखा, घुंघराली घुंघराली अलके हैं, कजरारे नयन हैं, सुगर सलोनी सांवरी सूरत, और भगवान मंद मंद खेल रहे हैं। जैसे आकर के नंद बाबा को बताया, गौशाला में नंद बाबा जाप कर रहे हैं। बाबा अगर हम तो एक खबर सुनाएं तो कहा दोगे। बाबा ने कहा, नंदा तिजोरी की चाबी ले ले, सब तेरो है, मेरो कहा है। इसके बाद नंदा ने बताया, बाबा तुम्हारे घर में आनंद बाल कृष्ण लाल का जन्म हो गया है, खूब उत्सव मनाया गया, खूब आनंद हुआ। अब बंधुओं हम बात करते हैं, आप सबने बात श्रवण किया कि जन्माष्टमी व्रत क्यों मनाया जाता है, इसकी कथा क्या है, जो मैंने सूक्ष्म में आपको सुनाया। अब व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, जन्माष्टमी वाले दिन हमको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जन्माष्टमी व्रत सबको रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नर हो, नारी हो। उस दिन ऐसा भी मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपके जॉब, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, उस दिन के लिए थोड़ा विश्राम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन धन का आज जन्मोत्सव है ना। हमारे लाला का जिस दिन जन्मोत्सव होता है, या फिर ऐसा कह दें कि उसका 12वां संस्कार यानी 12 दिन में जो होता है, या ऐसा कह दें कि अन्नप्राशन जिस दिन होता है, भैया सारे काम छोड़ देते हैं। तो ये तो हम सबका लाला है ना। तो सर्वप्रथम सुबह स्नान करना है, सूर्य अर्घ देना है, और एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनना है, एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनना है। और पहले तो नवीन पहनना है, नए ना हो तो एक दिन पहले ही धुल लो, और उनको आपको धारण करना है। दूसरी बात, हो सके तो पीत परिधान, पीला वस्त्र उस दिन आप ग्रहण करें। उस दिन आप पर निंदा से बचें, अपने मन को शांत रखें, स्थिर रखें, और जितना हो सके उतना ही बाल कृष्ण लाल की आराधना करें,
भजन सुनाएं, अपने मन के भावों से उनको रिझाएं, फल का भोग लगाएं, बढ़िया माखन मिश्री का भोग पधराएं और फल इत्यादि के साथ साथ मिठाइयां पधराएं और बढ़िया बढ़िया व्यंजन जितने कर सकते हैं अन्न को छोड़ करके आप बढ़िया बाल कृष्ण लाल को पधराएं। इसके बाद बंधुओं जैसे तैसे आपका आनंद में सारा दिन व्यतीत हो। अब हम बात करेंगे कि जन्म महोत्सव कैसे मनाना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी सामग्रियां आपने एकत्र करी हैं, इकट्ठा करी हैं दिन भर, उन सारी सामग्रियों को आप उस स्थल पर रखें जहां पर आपको जन्म महोत्सव मनाना है। 11:45 पर, अब सब लोग सावधानी से सुने, 11:45 यानी 11:45 पर आपको बाल कृष्ण लाल को एक गर्भ रूप समझ करके स्थापित करना है। ऐसा समझना है कि देवकी मैया का गर्भ है। खीरे में या तो फिर पपीते में आपको थोड़ा सा काटना है, चाकू इत्यादि से नहीं, सिक्के से छोटा सा भाग काटना है और उसी भाग में बाल कृष्ण लाल को स्थापित करना है। यही भाव रखना है कि ये देवकी मैया का गर्भ है। और इसके तदुपरांत 11:45 में धारण स्थापित करना है और 12:05 में आपको बढ़िया जय घोष करते हुए नंद के लाला के जन्म की बधाई हो बाहर निकालना है। स्वच्छ बढ़िया रुमाल से पहले लाला को, मुख को ऐसे ऐसे करके बढ़िया उनको स्पर्श करना है रुमाल से। इसके तदुपरांत हमें पंचामृत से स्नान करवाना है। इसके तदुपरांत शुद्ध जल से स्नान कराना। जितने बढ़िया आप विविध प्रकार से पूजा में लाड लड़ा सकें लड़ाइएगा। इसके बाद स्नान कराने के बाद बढ़िया आरती करना है और आरती करने के बाद विविध प्रकार के बढ़िया वस्त्र इत्यादि आप पहनाएंगे ही। जितना बढ़िया खिलौने, पालना, सब प्रकार के उत्सव आपको करने हैं। लेकिन एक बात याद रहे, रात्रि के बाद ये नहीं कि आप फिर अन्न ग्रहण कर लो। हो सके जब नहीं सदा हो तो मैं नहीं कहता कर लेना, लेकिन हो सके तो अन्न ग्रहण नहीं करना। आपको उस दिन फलाहार या जो धनिया की जो पंजीरी आप लोग बनाएंगे, उस पंजीरी, चंदामृत, माखन मिश्री को पधराना है और उसी को पाना है। ऐसी भक्ति करना है कि उस दिन भूख ना लगे, कृष्ण के रंग में हम लोग रंग जाएं। और जब इस प्रकार से हम लाड लड़ाएं तो अब आता है कि उनको सुनाना क्या है। भगवान को अत्यधिक प्रिय है श्री गोपाल सहस्त्र नाम। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, एक पाठ आपको जरूर सुनाना है। आप किसी ब्राह्मण से, और नहीं ब्राह्मण से तो आप स्वयं भी सुना सकते हैं। क्लीम देवा काम देवा काम बीज श्रोमणि श्री गोपालो महीपाला सर्व वेदांग पारगा। अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षर मंत्र भी भगवान को सुनाना है। जिन माताओं के, जिन बहनों को पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, उनके मन में अभिलाषा हो पुत्र मिले, उनके लिए तो अमोघ उपाय है कि वो श्री गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ, अथवा वो ना कर पाए तो गोपाल संतान का पाठ होता है या फिर गोपाल सहस्त्र नाम जरूर सुनाए। और ये ना कर पाए तो द्वादशाक्षर मंत्र भगवान के समक्ष बैठ करके जरूर करें। इसके तदुपरांत बंधुओं आपको भगवान को प्रणाम करना है, अपने आसन में जल छोड़ना है। अब बात आती है कि भगवान को सर्वप्रिय क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हम उसकी एक गिफ्ट कुछ करते हैं ना, सरप्राइज देते हैं, हमारी तरफ से ये आपको उपहार है, हमारी तरफ से ये आपको हम भेंट करते हैं। तो भगवान को जो सर्वप्रिय है, सबसे ज्यादा जिससे भगवान को प्रेम है, वो है भगवान की गैया मैया। उस दिन आपको किसी कि अपने समीप गौशाला पे जाके, या थोड़ी दूर में भी हो तो वहां भी जाने का प्रयास करिएगा। गौशाला में जाकर के किसी एक गैया मैया को आपको उस दिन गोद लेना है। अगर भगवान ने सामर्थ्य दी हो, ना दी हो तो गौशाला पे थोड़ी सेवा करना है। अगर ये भी नहीं कर पाते, गौ ग्रास खिलाना है। अपने बालकों को ले जा करके, अपने परिवार सहित जा सके तो और अच्छी बात है। और नहीं कर सकते हैं, ये कुछ भी ना ज्यादा कर पाए, तो उस दिन एक गैया मैया का दर्शन करें। पहला तो मेरा निवेदन यही होगा, आप गाय के पास जा करके गौचारण करें, या गाय का थोड़ा गोबर सेवा करें, अथवा गौदान करें। इससे बहुत प्रसन्न होंगे ठाकुर, और आपका जन्माष्टमी व्रत रखना भी सफल होगा। अब जो लोग बीमार हैं या जो वृद्ध है वो नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है।
हमारे कन्हैया तो मन की बात जानने वाले हैं। आपको अपने बिस्तर से ही जिस समय जन्म महोत्सव मनाया जाए, आपको वहीं से प्रणाम करना है कि भावो वही विद्युते देवा, भाव में ही देवता विद्यमान है, हमारे लाला विद्यमान है। जय घोष कर लेना है, प्रणाम कर लेना है और थोड़ी सी माखन मिश्री चख लेना है, प्रणाम करना है। ठाकुर जी ऐसे सामर्थ्य दें, ऐसे मन में उत्साह दें, जल्दी से मुझे स्वस्थ करें ताकि मैं भी जल्दी से आपका उत्सव मना पाऊं और आपकी गैया मैया की सेवा कर पाऊं। तो किसी प्रकार की ग्लानि नहीं रखना। जन्माष्टमी व्रत जो हम सभी को 16 को मनाना है, बड़े भाव से मनाना है, भक्ति से मनाना है और हो सके तो 5 यानी चांदी के पात्र, 5 ना हो, 2, 1, 3 तो ना हो, 1, 2 जो भी पंच हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, चांदी के पात्र में ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएं। अगर जिसके पास ना हो चांदी के पात्र तो आपको स्टील के पात्र में ही बढ़िया केसर डाल के चंदन घिसना है, उसमें स्वस्तिक बनाना है और फिर बढ़िया थोड़ा सा पीला कपड़ा बिछाना है, गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी छोड़नी है और इसके बाद फिर लाला का जन्म महोत्सव मनाना है। आप सभी आनंदित होकर के मनाना और आनंद से वीडियो को श्रवण करना, इसलिए क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से आपको जन्माष्टमी व्रत का फल प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है आप सभी लोग इस व्रत को करेंगे, आनंदिता से करना, आनंदित होकर के करना, उत्साह से करना और मैं आपसे पूर्ण विश्वास से कहता हूं जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारे बाल कृष्ण लाल आपके जीवन में खुशियां लाएंगे, आनंद प्रदान करेंगे और मुझे विश्वास है आप सभी का मन हृदय आनंद से भर जाएगा। मेरे साथ बोलो, नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की।